ठीक नहीं है। परिवार शब्द ज़्यादा ठीक है, जहाँ पर दादा दादी रहते हैं, माता पिता रहते हैं, काका काकी रहते हैं, ताऊ ताई रहते हैं, भैया भाभी रहते हैं, पूरा परिवार जहाँ पर एक साथ रहे उसको परिवार कहेंगे। और अगर अंग्रेजी में कहना हो तो उसी को फैमिली कहो। तो मैं एक निवेदन करता हूँ, एक नई प्रकार की व्याख्या या ये कहें कि नई प्रकार की कुरीति समाज में आ गई है कि फैमिली का मतलब पत्नी या फैमिली का मतलब पति। ये हमारा सनातन परंपरा का ये नियम नहीं है। ये फैमिली का नियम तो यूरोपियन कंट्रीज का है, पाश्चात्य कंट्री का है कि पति पत्नी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर फैमिली माना जाता है। परंतु भारतीय हैं, हमारे यहाँ परिवार का मतलब पूरा कुटुंब, पूरा गोत्र, पूरा कुल खानदान जिसमें आ जाए उसको क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे। इसलिए थोड़ा परिवार में रहना सीखो, फैमिली में रहना मत सीखो। इकट्ठे रहना सीखो, संगठित रहना सीखो। संगठित जितना रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे, उतना एक दूसरे को सहयोग कर पाओगे। और यदि एकाकी जीवन जियोगे तो अलग थलग पड़ जाओगे, आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। अंग्रेजी का एक शब्द है और वो ये कहता है कि एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। और आप भी इस बात को मानते हैं कि एकता में शक्ति है। मुझे एक बात बताओ, आपके परिवार का ही जब संगठन नहीं है तो तुम समाज का संगठन क्या ही बना लोगे? आपकी नींव ही यदि कमजोर है तो आप भवन अच्छा नहीं बना सकते। जो व्यक्ति परिवार का संगठन लेकर के नहीं चल सकता, जो परिवार को साथ लेकर के नहीं चल सकता, वो सामाजिक संगठन नहीं बना पाएगा। क्योंकि जिन कारणों से जिसने परिवार का संगठन नहीं बनाया वो कारण उस व्यक्ति में विद्यमान है। आज नहीं तो कल उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके अहंकार, उसकी मूर्खता उस संगठन का भी सत्यानाश कर देगी। तो यदि समाज को संगठित करना है, राष्ट्र को संगठित करना है, तो पहले परिवार का संगठन होना बहुत जरूरी है। और हमें न जाने कौन सा ज्ञान इडियट बॉक्स के माध्यम से दे दिया गया है, जिसमें प्राइवेसी सेपरेट यानी अकेले रहेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है। ये कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय परिवारों के लिए घातक है, प्राण घातक है, सत्यानाश करने वाला है। और सत्यानाश परिवारों के हो रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि फैमिली की परंपरा से दूर हो जाओ और परिवार की परंपरा में, कुटुंब की परंपरा में, कुल खानदान की परंपरा में आओ। और दूसरा मैं शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, वो कहते हैं पड़ोस। पड़ोस यानी पड़ोसी। अब पड़ोसी का क्या अर्थ है वर्तमान में? कि मेरे घर के बाएं और मेरे घर के दाएं, यानी सीधे हाथ पर रहने वाला व्यक्ति और उल्टे हाथ पर रहने वाला व्यक्ति मेरा कौन है? पड़ोसी है। लेकिन सड़क के उस तरफ तो सेक्टर ही बदल गया है, सड़क के उस तरफ तो वार्ड बदल गया है, सड़क के उस तरफ तो कॉलोनी का नाम ही बदल गया है। यानी परिवार, पड़ोस कहाँ तक सीमित रह गया? मेरे दाएं और मेरे बाएं, यहीं तक हमारा पड़ोस सीमित रह गया है। परंतु भारतीय समाज जो है, पड़ोस की अवधारणा इस प्रकार से कहता है कि मेरे से 40 घर आगे मेरा पड़ोस है, मेरे से 40 घर मेरे सीधे हाथ पर पड़ोस है, मेरे से 40 घर मेरे बाएं हाथ पर पड़ोस है, और मेरी पीठ के पीछे 40 घर मेरा पड़ोस है। यानी 4 चौके 16, 160 परिवार मेरे पड़ोसी हैं। ये हमारा भारतीय समाज का कॉन्सेप्ट है। आजकल हम माचिस के डब्बों में रहना शुरू कर दिया है। माचिस के डब्बे समझते हैं? फ्लैट जानते हैं? फ्लैट जानते हैं? 20 मंजिला 30 मंजिला इमारत कैसे लगते हैं? जैसे एक माचिस के ऊपर दूसरी माचिस रख दी हो, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख दिया हो। तो माचिस के डब्बों में रहना शुरू कर दिया है, घरों में रहना तो बंद कर दिया है। तो अब आप ये देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? हमारा सत्यानाश कर रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं पड़ोस, 160 घर, 160 परिवार से युक्त मेरा पड़ोस है। और ये मेरे कौन कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। आप इस धामनोद गांव में निवास करते हैं और आपकी माता किसी परिवार में चली गई है। पूछा कि भैया घर में माता जी नहीं है, कहाँ गई हैं? तो बताया जाता है कि पड़ोस में गई हैं। और उस पड़ोस को खोजते खोजते आपको 10 मिनट लग जाते हैं
और 10 मिनट यानी 1 किलोमीटर दूर जाकर के आपको आपकी माता किसी घर में मिलती है, वो घर आपका कौन सा क्या होता है? पड़ोस होता है। गांव में पड़ोस, एक गांव अपने आप में पूरा पड़ोस होता है और गांव वालों के लिए पड़ोस पड़ोसी गांव होता है। माता चली गई है 10 मिनट की रास्ता पर, आगे चली गई है, सीधानाथ की सीध में निकल गई है, सीधे हाथ वाले रास्ते पर चली गई है, उल्टे हाथ वाले रास्ते पर चली गई और घर के पीछे वाली गली से बहुत पीछे चली गई है। और क्या सूचना मिली है कि माँ कहाँ गई है? पड़ोस में गई। तो देखो हमारा पड़ोस कहां तक है, वो वहां से पापड़ बेलने आ रही है, इतनी दूर से बड़ी बेलने आ रही है, वो अचार डलवाने के लिए आ रही है, वो भात लेकर के जा रहे हैं, पच लेकर के जा रहे हैं, तो वो ब्लाउज का पीस लेकर के आ रही है। कहां से आ रही है? पड़ोस से आ रही है। और पड़ोस कितना दूर है? 10 मिनट की दूरी पर है, यानी पैदल चलो तो 1 किलोमीटर लग जाए, इतना दूर पड़ोस है। तो वहां पर एक माता जो गांव में रह रही है, उसकी सब माताओं से संपर्क है और हर माता का हर माता से संपर्क है, हर जाति बिरादरी वाले व्यक्ति से संपर्क है, अमीर से भी संपर्क है, गरीब से भी संपर्क है और सबके अंदर भ्रातृभाव है, बंधुत्व भाव है। किसी के यहाँ कोई मर गया तो सब लोग रोने चले गए हैं और किसी के यहाँ अच्छा हो गया तो सब लोग नाचने चले गए हैं। ऐसा हमारा भारतीय गांव का परिवेश रहा था, उसको कहते हैं पड़ोसी की भावना। लेकिन अब माचिस के डब्बों में रहने लग गए हैं, शहरों में रहने लग गए हैं, आप शांति से सोते हैं और पड़ोस में धमा चौकड़ी मचती है, कान लगा के सुनते हैं कौन किसको ठोक रहा है। लेकिन कोई निकल करके नहीं जाता कि भाई क्यों ऊधम कर रहा है। पड़ोसी का धर्म होता है कि पड़ोस में उपद्रव ना होवे। अगर परिवार में घरेलू हिंसा हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पड़ोसियों का धर्म है कि सब लोग मिलकर के दरवाजे पर खड़े हो जाएं और उसको बोले बाहर निकल। अगर यहां रहना है तो शांति से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, शराब पी करके उपद्रव नहीं करना है। और जब तक तू शांत नहीं होगा तब तक हम तेरे दरवाजे से नहीं हटेंगे। ये पड़ोसियों का धर्म होता था। लेकिन आजकल पड़ोसियों का धर्म ये होता है कि कब ये पड़ोसी पड़ोस के पड़ोस वाले को मरवा दे, कब ये पड़ोसी पड़ोस के घर में चोरी करवा दे, कब ये पड़ोसी पड़ोस के घर की चुगली करके पुलिस बुलवा दे, कब ये पड़ोसी पड़ोस के घर वालों का सत्यानाश करा देवे। यानी मानसिकता हमारी संकुचित हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। इस मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। वो तभी हो सकती है कि जब हम फैमिली से परिवार की ओर बढ़ेंगे। जब तक हमारा परिवार का संगठन नहीं होगा, हम अपने पड़ोस का संगठन नहीं बना सकते, हम अपने गांव का संगठन नहीं बना सकते। जब गांव का संगठन ही हमारा नहीं बनेगा तो बताओ हमारा समाज और हमारे राष्ट्र में संगठन कैसे बनेगा, एकता कैसे बनेगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठान एकता के लिए हो। चाहे आप कन्याओं का भोजन करावे, चाहे ब्राह्मणों का भोजन करावे, चाहे पूरे गांव का निमंत्रण देवे, चाहे कोई भी पूजा अनुष्ठान करें, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए एकता। अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं और वहां पर पार्टियां शुरू हो गई हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा धर्म का कार्य अधर्म में बदल गया है। तुमको अब पुण्य नहीं मिलेगा, तुमको पाप मिलेगा, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है जो विखंडन करने वाला है। इसलिए अगर कोई भी आप सामाजिक कार्य करते हो, कोई भी आप धार्मिक कार्य करते हो, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि गांव में एकता। लेकिन आजकल लोग मूर्खता, अभिमान, अहंकार, जिद लोगों की इतनी ज्यादा है कि कार्यक्रम करते हैं, अपना अपना रेवड़ी बटोरते हैं और प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करते हैं और एक संघर्ष पूरे समाज में व्याप्त हो जाता है। अगर सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आप संघर्ष करने के लिए कर रहे हैं तो आप धूर्त हैं, आप विध्वंसक हैं, समाज के नाशक हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम ऐसा ना हो जो समाज को तोड़ने वाला हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ऐसा ना हो जो समाज को तोड़ने वाला हो, और चुनाव भी ऐसा ना हो जो समाज को तोड़ने वाला हो। क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टी वाइज काम होता है, सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाया जाता है वो सरपंच के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, पार्षद, वार्ड मेंबर के चुनाव में होता है। और चुनाव आता है, 3 महीने का मामला होता है और 3 पीढ़ियों तक दरारें बन जाती है।
3 पीढ़ियों तक 3 महीने का चुनाव दरारे कर देता है। अगर तुम्हारे कुल खानदानों में, भाई भाइयों में, जाति बंधुओं में, पड़ोसियों में अगर ये चुनाव दरारे लेकर के आ जाए तो ऐसे चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। ये सब चीजें आप तब ही कर सकते हो जब आप अपना परिवार संगठित रखोगे, क्योंकि इस पूरे समाज की मूल इकाई क्या है? वो आपका अपना परिवार है। इसलिए परिवार पर फोकस करो, इनके प्रकार ऐसा प्रयास करो कि परिवार में विखंडन ना हो सके। अगर परिवार आपका विखंडित हो गया तो आपको मसलने में, आपको नष्ट करने में अगले व्यक्ति को देर नहीं लगेगी, क्योंकि भेद अगर हो गया है तो भेद जिनके अंदर हो जाता है उनका नाश करने में देर नहीं लगती। आप इतिहास उठा करके देखो, इतिहास में यही हुआ कि पहले भाई भाई को लड़ाया गया, उन दोनों की विचारधारा में विरोध कराया गया, फिर एक व्यक्ति ने दूसरे भाई का सहयोग लेकर के तीसरे भाई को मरवा दिया। ऐसी बुरी स्थितियां हमारे भारतीय परिवारों में हुई हैं। इसलिए अभी ये कुरीतियां चल पड़ी हैं सेपरेट की, ये कुरीतियां चल पड़ी हैं प्राइवेसी की। हम एक नया जहां बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। अरे किस लिए बनाओगे एक नया जहां? किस लिए बनाओगे एक नई दुनिया? प्रॉपर्टी को लेकर के व्यर्थ में विवाद करते हो। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी प्रॉपर्टी को सिर पे धर के ले गए थे, या युधिष्ठिर सिर पे धर करके ले गए थे, या हमसे पहले के राजे लोग सिर पे धर करके ले गए थे? संपत्ति को लेकर के कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि संपत्ति और संबंध का चुनाव हो तो आप संबंधों को प्राथमिकता देना, संपत्ति को प्राथमिकता मत देना। भाई बड़े भाग्य से मिला है, बहन बड़े भाग्य से मिली है, माता पिता बड़े भाग्य से मिले हैं। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो परिवार मिला है। लेकिन संपत्ति तो तुम्हारा आज का सौदा है। अगर आज संपत्ति चली जाएगी, परिवार साथ है, मेहनत करोगे, संपत्ति फिर कमा लोगे। अरे इसको तो कहा ही जाता है चंचल, लेकिन संबंध दोबारा नहीं आएंगे। भाई दोबारा नहीं मिलेगा, बहन दोबारा नहीं मिलेगी, काका काकी, ताऊ ताई, मम्मी पापा ये दोबारा नहीं मिल सकते। और इनका कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता देना, संपत्ति को प्राथमिकता मत देना, क्योंकि संपत्ति का तो विकल्प है परंतु संबंधों का विकल्प नहीं है। हम छोटी छोटी मूर्खताओं के कारण छोटी छोटी चीजों को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के गांठ बांध करके बैठ जाते हैं, ईगो में रहते हैं और फिर विष सांप की तरह विष उगलते हैं, फन बनाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के बवंडर बना देते हैं। इसलिए अगर संगठन में रहना है, परिवार में रहना है, तो मैं निवेदन करता हूं कि सहन करना सीखो। बिना सहन किए बात नहीं बनेगी, बिना सहन किए बात नहीं बनेगी। अपने अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, अपने मोह को छोड़ना पड़ेगा, अपने लालच को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा पारिवारिक संगठन होगा। ऐसी प्रॉपर्टी मत कमाओ, ऐसा परिवार में विवाद मत करो प्रॉपर्टी को लेकर के कि ना प्रॉपर्टी मिले और ना संबंध बचे। अगर कोई बात नहीं, एक को हिस्सा ज्यादा मिल जाए तो मिल जाए, पर कम से कम संबंध बचे रहे। माता पिता का सानिध्य मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये कहे कि घर मिल जाए भले माता पिता ना मिले। भाई माता पिता मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता जहाँ पर है, हमारी छत्र छाया जहाँ पर है, वही हमारे लिए घर है। लेकिन अगर हमें माता पिता से अलग रहना पड़ा, भाई से अलग रहना पड़ा, तो बताओ इस संपत्ति का हम करेंगे क्या? और अंतिम बच्चों की बातें हैं। सब किसके लिए कमा रहे हो? सब किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। क्या बच्चे लायक हैं आपकी कमाई को संभालने के? क्या मानते हो? आपने जितना कमा लिया, आपके पास था तो कुछ नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं मेरे पास भी नहीं था, लेकिन आज हमने पुरुषार्थ करके कुछ कमा लिया है। हम ये चाहते हैं कि जो अभाव हमारे जीवन में रहे वो अभाव हमारे बच्चों के जीवन में ना रहे। इसलिए आप पुरुषार्थ करते हो, दिन रात्रि एक करते हो कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिनके लिए तुम कमा रहे हो, क्या वो लायक हैं? अपने बच्चों को लायक बनाना सीखो, नालायक मत बनाओ।
नालायकों को तुम संपत्ति दे करके जाओगे तो तुम्हारा जो खून पसीना बहा था उसके साथ न्याय नहीं होगा, तुमने जो कमाया था उसके साथ न्याय नहीं होगा। आज नहीं तो कल संपत्ति तो उनको मिल ही जाएगी, वो संभाल ही लेंगे, लेकिन पहले बच्चों को उस संपत्ति के संभालने के लायक बनाना पड़ेगा। अगर बच्चों को संपत्ति संभालने के लायक नहीं बनाएंगे तो बच्चे संपत्ति में आग लगा देंगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत है, पर्याप्त धन है तो आग लगा देगा, लेकिन यदि सपूत है, धन ना हो तो धन का ढेर लगा देगा। इसलिए हमारा फोकस बच्चों को सपूत बनाने पर होना चाहिए, उनको लायक बनाने पर होना चाहिए, उनको उत्तराधिकारी बनाने पर होना चाहिए। हम बच्चों का जो विकास कर रहे हैं वो एक तरफा विकास कर रहे हैं, चौतरफा विकास नहीं कर रहे। हम केवल धन की दृष्टि से उनको मजबूत कर रहे हैं, धन की दृष्टि से हम उन्हें केवल संपन्न कर रहे हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि से हम उन्हें कमजोर बना रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में हम उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। अगर हमारे बच्चों के हाथ में धन हो लेकिन उनके भीतर धर्म ना हो तो धर्म के अभाव में धन उनका नाश कर बैठेगा। तो यदि संतान को सुखी रखना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि ये हमारे उत्तराधिकारी बने, तो हमें चाहिए कि बच्चों को धर्म जरूर देवें। अगर धर्म नहीं देते हैं तो हमने पिता धर्म का पालन नहीं किया है, यदि उनको धर्म नहीं देते हैं तो हमने मातृधर्म का पालन नहीं किया है, यदि हम धर्म नहीं देते हैं तो हमने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया है। इसलिए जितना मेहनत पुरुषार्थ करके आपका फोकस उनको पढ़ाने पर है, जितना मेहनत पुरुषार्थ आपका कमाने पर है, वैसे ही मेहनत, वैसे ही पुरुषार्थ उनको धार्मिक बनाने पर भी आपका होना चाहिए। यदि धार्मिक बनाने पर आप उतनी मेहनत, उतना पुरुषार्थ नहीं करते तो आप अपने बच्चों के शत्रु कहे जाएंगे। माता शत्रु पिता वैरी ये निवालो न पाठता, नाम शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। इसका भाष्य सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास के अंतिम पृष्ठ के अंतिम पैराग्राफ में स्वामी दयानंद जी का पढ़ देना, और वहां पर वो कहते हैं कि गृहस्थियों का यही परम कर्तव्य कर्म है कि वो अपने बच्चों को सुशिक्षा देवे। सबसे बड़ा काम है उनको सुशिक्षा देना, यानी उनको धर्म का ज्ञान कराना। उन्होंने कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को सुशिक्षा नहीं देते, धर्म शिक्षा नहीं देते, विद्या नहीं देते, वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु और वैरी हैं। बताओ उस व्यक्ति का क्या होगा जिसके जीवन में शत्रु और वैरी हो। अगर हमें पता चल जाए कि फलाने कार्यक्रम में हमारा शत्रु गया हुआ है तो हम उस कार्यक्रम से नमस्ते कर लेते हैं कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे शत्रु को वहां पर बुला रखा है। भले ही आपकी कितनी ही आवश्यकता हो, परंतु तुमने शत्रु को बुलाया है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है वैरी। वैरी ऐसा होता है मुंह में राम बगल में छुरी, आगे से तो मीठा व्यवहार करेगा लेकिन भीतर वो भयंकर घात करेगा। शत्रु ऐसा होता है कि उसका गुस्सा दिख जाएगा, उसका विरोध दिख जाएगा, लेकिन वैरी कहां घात करेगा पता नहीं चलेगा। ऐसे शत्रु और वैरी एक ही छत के नीचे अगर बच्चे को मिल जाए तो बच्चों का क्या होगा। कठोर शब्दों का प्रयोग आचार्य चाणक्य ने किया, जिसका उदाहरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया कि माता शत्रु पिता वैरी। माता को शत्रु कह दिया और पिता को वैरी कह दिया कि ये वालों न पाठ था। जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु और वैरी होते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि बताओ तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ऐसे क्या कर रहे हो? देवता आ रहा है क्या? उत्तर दो। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, क्योंकि पाठता शब्द का लाड़ निकाले की शिक्षा नहीं है। पाठता शब्द का अर्थ अंग्रेजी शिक्षा नहीं है। पाठता शब्द देने वाले आचार्य शिरोमणि महागुरु अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य के वचन है। पाठता
यानी जो धर्म शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा, व्यवहार शिक्षा, नीति शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते, वो माता पिता शत्रु और वैरी हैं। तो अब प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपने अपने बच्चों को धर्म शिक्षा दी, अध्यात्म शिक्षा दी, नीति शिक्षा दी, व्यवहार शिक्षा दी? अगर ये 4 शिक्षाएं, ये 4 प्रकार की विद्याएं अगर आपने अपने बच्चों को नहीं दी हैं, तो आप मान लेना, रजिस्ट्री करा लेना, स्टाम्प पर लिखा लेना, आप शत्रु और वैरी हैं। क्योंकि आपके देखते देखते आपकी संतान बिगड़ जाएगी। तीसरी पीढ़ी को संस्कारवान जो बनाना है, ये हमारा विषय है, ये ट्रेलर है और इसकी पिक्चर भी बाकी है। इस पर शेष व्याख्यान रात्रि में होगा। और अब हमारा समय पूर्ण होता है। समय के अनुसार इस सत्र को, इस कक्षा को मैं विराम की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ। 5 मिनट फिर भी आपके पास हैं। ये 5 मिनट आपके किसी एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए हैं। अगर आप कोई शंका करते हैं, उसका समाधान मैं 4 मिनट में देने का प्रयास करूंगा, और नहीं करते हैं तो शांति पाठ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप अभी की कक्षा के अनुसार, अभी के व्याख्यान के अनुसार शंकाएं प्रसंग अनुसार करनी चाहिए। किसी का कोई प्रश्न? सब निशंक हैं, किसी के जीवन में कोई शंका नहीं है। चलो, अच्छी बात है, कमर सीधी करें और अब हम विराम की ओर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं